अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं अरबिक बेसिक वर्ड जो गल्फ कंट्री में रोजाना इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे वो सऊदी हो, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, कहीं पर भी अगर आप आते हैं तो आपको अरबी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आपको अरबी पता होगा तो बातचीत करने में बहुत ही आसानी होगी। और जो नए लोग आने वाले हैं या आ चुके हैं या भविष्य में कभी भी आएंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल कभी भी अगर भविष्य में आते हैं तो उनको भी अरबी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हिंदी तो बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। हिंदी कहाँ पर काम आएगी? जब आपको कोई इंडियन बंदा या पाकिस्तानी या बंगाली मिलेगा, वहां पर आपके हिंदी काम आएगी। और अगर आपको कोई अरबी बंदा मिलता है तो आपको जब अरबी भाषा मालूम होगी तो आपको बातचीत करने में बहुत ही आसानी होगी। और जो ड्राइवर लाइन की जॉब में आना चाहते हैं उनको अरबी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमेशा अरबियों के साथ में ही रहेंगे। और जो होटल लाइन की जॉब में आना चाहते हैं या आ चुके हैं या कभी भी भविष्य में आएंगे तो उनको अगर इंग्लिश पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अरबी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो कस्टमर लोग आते हैं उनको हिंदी नहीं मालूम होती है, क्योंकि उनको अरबी ही मालूम होती, तो अरबी में ही बातचीत करना पड़ेगा। और जो कंपनी लाइन की जॉब में आना चाहते हैं उनको इतना तो खास है नहीं अरबी जानना, फिर भी उनको जानना जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट में निकलोगे हर जगह पे आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली दुकानों पे तो नहीं मिलेगा। आज की डेट में सऊदी, मसरी, यमनी, सुडानी ये लोग बैठे रहते हैं, इनको हिंदी नहीं मालूम होती है। तो आपको जब अरबी मालूम होगी तो आपको सामान खरीदने में, बातचीत करने में बहुत ही आसानी होगी। तो कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं जो हम आप सबको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं हाल चाल। हाल चाल को अरबी में कैसे बोलेंगे? हाल चाल को अरबी में बोलेंगे कैफ हाल। कैफ हाल के मतलब होता है क्या हाल है। फिर उसके बाद में है खाना। खाने को क्या बोलेंगे? खाने को अरबी भाषा में बोलेंगे अखिल या फिर अखिल। दोनों लफ्ज एक ही हैं, कोई भी बोलोगे तो ये लोग समझ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है पानी। पानी को क्या बोलेंगे? पानी को अरबी भाषा में बोलेंगे मोया। मोया यानी पानी। और फिर उसके बाद में है पानी पीने को क्या बोलेंगे? पानी पीने को अरबी भाषा में बोलेंगे मोया शराब। मोया शराब। मोया यानी पानी और शराब के मतलब होता है पीना, ठीक है। फिर उसके बाद में है रूम या कमरा। रूम या कमरे को क्या बोलेंगे? रूम या कमरे को अरबी भाषा में बोलेंगे गुरफा। गुरफा। गुरफा यानी रूम या फिर कमरा, ठीक है। फिर उसके बाद में है जैसे कोई आपको बोल रहा है जाओ जाओ जाओ, जाओ को क्या बोलेंगे? जाओ को अरबी भाषा में बोलेंगे रोह। रोह या अल्लाह रोह। अब या अल्लाह जो है ऐसा कोई वाकिफ नहीं है, बस आपसी भाषा में इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, तो आप रोह बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में है खाट या चारपाई। खाट या चारपाई को क्या बोलेंगे? खाट या चारपाई को अरबी भाषा में बोलेंगे शरीर। शरीर, अपना वाला शरीर नहीं, शरीर के मतलब होता है खाट या फिर चारपाई, तो आप शरीर बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में है एसी। एसी को क्या बोलेंगे? एसी को अरबी भाषा में बोलेंगे मुकैफ। मुकैफ यानी एसी, ठीक। फिर उसके बाद में है फ्रिज। फ्रिज को क्या बोलेंगे? जो अपने घरों में इस्तेमाल होती है ना, किचन विचन में, फ्रिज को अरबी भाषा में बोलेंगे तल्लाजा। तल्लाजा। तल्लाजा यानी फ्रिज। फिर उसके बाद में है रोटी। रोटी को क्या बोलेंगे? रोटी को अरबी भाषा में बोलेंगे खुबूस। खुबूस। खुबूस यानी रोटी। फिर उसके बाद में है गरम। गरम को क्या बोलेंगे? जैसे कोई भी चीज गरम है, खाना या पानी कुछ भी गरम है तो उसको क्या बोलेंगे? गरम को अरबी भाषा में बोलेंगे हार। हार यानी गरम। फिर उसके बाद में है ठंडा। ठंडे को क्या बोलेंगे? जैसे मौसम ठंडा है या पानी ठंडा है या खाना ठंडा है, तो ठंडे को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? बर्थ।
बर्थ, बर्थ यानी ठंडा। फिर उसके बाद में है चावल, जो आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं ना, वो चावल। उसको, चावल को क्या बोलेंगे? चावल को अरबी भाषा में बोलेंगे रूज, रूज, रूज यानी चावल। फिर इसके बाद में कपड़े को क्या बोलेंगे? कपड़े को अरबी भाषा में बोलेंगे मलाविस, मलाविस, मलाविस यानी कपड़ा। कोई भी कपड़ा हो, चाहे जीन्स है, शर्ट है या टी शर्ट है, कुछ भी है अगर कपड़े में, तो उसको बोलेंगे मलाविस, मलाविस यानी कपड़ा। फिर उसके बाद में है कपड़े पहनना। कपड़े पहनने को क्या बोलेंगे? कपड़े पहनने को अरबी भाषा में बोलेंगे अलविस, अलविस, अलविस के मतलब होता है पहनना। फिर उसके बाद में है अपने आप को क्या बोलेंगे? अपने आप को अरबी भाषा में बोलेंगे अना, अना यानी मैं। अब यहाँ पर अगर कोई दूसरा आपके सामने वाला है तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? उसके ऊपर लगाएंगे इंता, इंता। और अगर लड़की है तो उसके ऊपर लगाएंगे इंती, इंती केफालक यानी तुम कैसी हो। और अगर लड़का है तो इंता लगाएंगे, जैसे हम लोग नहीं लगा देते हैं, आप कैसे हो, ठीक हो। तो यहीं पे लड़की होगी या लड़का होगा तो इंता लगेगा लड़के पे और इंती लगेगा लड़की पे। फिर उसके बाद में है, जैसे कि मैं कपड़े पहन रहा हूँ, तो कपड़े पहनने को कैसे बोलेंगे? कपड़े पहनने को अरबी भाषा में बोलेंगे अना मलाविस अलविस, अना मलाविस अलविस। अना के मतलब मैं, मलाविस के मतलब कपड़े और अलविस के मतलब पहनना, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में है मोबाइल। मोबाइल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, मोबाइल को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? जवाल, जवाल, जवाल यानी मोबाइल। फिर उसके बाद में है जो मोबाइल के अंदर पड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं? सिम को, सिम को अरबी भाषा में बोलते हैं सरिहा, 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 सरिया यानी सिम। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियो में हम अरबी मिला के भी आप लोगों को बताएंगे। तो जब के लिए अल्लाह हाफिज।